तो हमारी जो सुपर क्लास नियोर्निथीज कल हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो 4 सुपर ऑर्डर में पहला जो सुपर ऑर्डर है वो है ओडोंटोग्नाथी। इसके कुछ जनरल फीचर उसको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इस सुपर ऑर्डर में पाए जाने वाले सदस्यों में पाइगो स्टाइल एब्सेंट होता है। पाइगो स्टाइल क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है या होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं पाइगो स्टाइल क्या है ना, अर्थात इनमें टेल वर्टिब्रा या वर्टिब्री सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें टेल वर्टिब्रा कैसे होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखे, इन सदस्यों में, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नाथी जो है ये थोड़ा सा प्रिमिटिव ऑर्डर है, ये भी याद रखिएगा। तो नई लाइन से दूसरा पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। यानी कि आगे के दो जो और ऑर्डर है, हमारे 4 ऑर्डर है, इसके सुपर ऑर्डर है, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सुपर ऑर्डर में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती बर्ड्स के अंदर। लेकिन जो 4th सुपर ऑर्डर है नियोग्नाथी, इस नियोग्नाथी के अंदर उड़ने की क्षमता पाई गई है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो 3 ऑर्डर यहां पर रखे गए हैं जिनके अंदर पक्षियों में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जा रही, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बर्ड्स नहीं है। इनके अंदर बर्ड्स जैसे कैरेक्टर है, धीरे धीरे बर्ड्स उड़ने की कगार पर बढ़ रहा है आगे की ओर, ठीक है। क्या लिखा? इन सदस्यों में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है तथा इनके स्टर्नम बोन में कील, जब उड़ने की क्षमता नहीं होगी तो इनके स्टर्नम में कील एब्सेंट होती है। इनके स्टर्नम बोन में कील एब्सेंट होती है। अगला पॉइंट लिख लो, इस सुपर ऑर्डर में मुख्यतः एक्सटिंक्ट, दैट मीन्स विलुप्त एक्सटिंक्ट बर्ड्स को रखा गया है। एक्सटिंक्ट बर्ड को रखा गया है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इस सुपर ऑर्डर में ओनली, दैट मीन्स सिर्फ, इस सुपर ऑर्डर में सिर्फ 2 ऑर्डर को रखा गया है। 2 ऑर्डर को रखा गया है। अब यहां पर एग्जाम्पल बतौर आप जो एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, एक एक्सटिंक्ट फैमिली है जिसको हम लोग बोलते हैं हेस्पेरोरिन। पता नहीं कौन कौन से नाम है, ये ऐसे पक्षी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। हेस्पेरोरिन्स, इसको हम लोग एक्सटिंक्ट बर्ड के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट बर्ड। और खास बात इसमें ये है
कि इसमें टीथ पाए जाते थे, तो हम ये कह सकते हैं विद टीथ। मीन्स आप कह रहे हैं सर अभी हम लोगों ने जो पहले पिछले इसी जो हमारी हम ये कह सकते हैं जो सब क्लास थी, सब क्लास नियोर्निथीज के जो हम लोगों ने कैरेक्टर पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर टीथ नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था कुछ ऐसे बर्ड्स या कुछ ऐसे ऑर्डर, सुपर ऑर्डर को छोड़ करके जिसमें टीथ पाए जाते हैं, लाइक सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नाथी की बात करें तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है हेस्पेरोनिन्स, और इस हेस्पेरोनिन्स में जो है ना टीथ पाए जाते हैं, और ये एक एक्सटिंक्ट बर्ड है। ठीक है, ये कैसा है, विलुप्त पक्षी है, अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। चलिए, तो ये बात हो गई सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नाथी की, छोटा सा ऑर्डर है। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए सुपर ऑर्डर पैलियोग्नाथी या रेटिटी भी इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट सुपर ऑर्डर हमारा कौन सा है, पैलियोग्नाथी, या इसको हम लोग बोलते हैं रेटिटी। तो इसमें लिख लो बेटा, इस पहला पॉइंट लिख लो, इस सुपर ऑर्डर में, और रेटिटी का मीन्स होता है यहां पर फास्ट रनर, दैट मीन्स यहां पर जो बर्ड्स लाइक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ठीक है, बर्ड्स लाइक ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं जो बर्ड्स रखी गई हैं वो उड़ती कम है, मतलब उड़ नहीं पाती, इनके अंदर उड़ने की क्षमता नहीं होती, लेकिन भागने की क्षमता होती है, दौड़ने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको रेटिटी कहा गया। रेटिटी मीन्स फास्ट रनर। तो लिख लीजिए, इस सुपर ऑर्डर में बड़े आकार के, इस सुपर ऑर्डर में लार्ज साइज के बर्ड्स, बड़े आकार के पक्षी, लार्ज साइज के बर्ड्स जिनमें, लार्ज साइज के बर्ड्स जिनमें तेज दौड़ने की क्षमता, जिनमें तेज दौड़ने की क्षमता, लार्ज साइज के बर्ड जिनमें तेज दौड़ने की क्षमता पाई जाती है, तेज दौड़ने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। फ्लाइंग की क्षमता नहीं होती है, लेकिन फ्लाइट की क्षमता होती है, दौड़ने की होती है, लेकिन इनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है, को रखा गया है, को रखा गया है। दूसरा पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में विंग्स यानी पंख लेस डेवलप्ड, इन सदस्यों में विंग्स दैट मीन्स पंख लेस डेवलप यानी कम विकसित होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इनके विंग्स कैसे होते हैं, लेस डेवलप होते हैं, तो ये उड़ नहीं पाएंगे। जब ये उड़ नहीं पाएंगे तो इनके स्टर्नम में कील नहीं पाई जाएगी। कील क्या है, एक विशेष प्रकार का उभार है जो स्टर्नम बोन में पाया जाता है, जिससे स्पेशल टाइप की मसल्स जो होती हैं बेटा वो अटैच रहती हैं, राइट। और ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये उड़ने में किसको सहायता प्रदान करती है, बर्ड्स को सहायता प्रदान करती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो क्या लिखा, विंग्स लेस डेवलप होते हैं तथा इनके स्टर्नम में कील, KEEL, कील, तथा इनके स्टर्नम में कील एब्सेंट होती है, कील एब्सेंट होती है।
अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में भी, ये जो मेंबर है इनमें भी, इन सदस्यों में भी पाइगो स्टाइल, इन सदस्यों में भी पाइगो स्टाइल नहीं पाई जाती है, इन सदस्यों में भी पाइगो स्टाइल नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखें, इनमें बीक मतलब चोंच, इनमें बीक मीन्स चोंच पाई जाती है, इनमें बीक दैट मीन्स चोंच पाई जाती है, जिनमें टीथ यानी कि दांत, जिनमें टीथ मीन्स दांत एब्सेंट होते हैं, टीथ मीन्स दांत एब्सेंट होते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में साउंड बॉक्स, कौन बताएगा साउंड बॉक्स पक्षियों में कौन सा होता है या क्या कहते हैं साउंड बॉक्स को? हाँ, इन सदस्यों में साउंड बॉक्स सेरिंग्स, लैरिंग्स मैमल्स में होता है। इन सदस्यों में साउंड बॉक्स दैट मीन्स सेरिंग्स एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और इससे पहले भी जो सदस्य रखे गए तो उनमें भी सेरिंग्स नहीं पाया जा रहा था। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में या इन सदस्यों के मेल में, यानी कि जो मेल सदस्य हैं उनमें, इन सदस्यों के मेल में कपुलेटरी ऑर्गन मैथुनी अंग, कपुलेटरी ऑर्गन दैट मीन्स मैथुनी अंग, मैथुनी अंग पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपर ऑर्डर पैलियोग्नैथी या रेटिटी के अंदर जो मेल सदस्य रखे गए, जो मेल बर्ड्स आते हैं, इनके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, इस बात को याद रखना। और स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि जितने भी बर्ड्स होते हैं इनके अंदर मेल के सदस्यों में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, लेकिन यही एक ऐसा सदस्य है, ठीक है, यही एक सुपर ऑर्डर ऐसा है जहां पर जो मेल रखे गए हैं उनके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक और लिख लीजिए, इन सदस्यों में, ये बिल्कुल अलग ही है सुपर ऑर्डर, इन सदस्यों में यूरिनरी, इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर, इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाया जाता है। ओहो, तो सर आपने जो जनरल फीचर बताए हैं बर्ड्स के उसमें तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, बट यहां पर ये मैंने कहा ना बिल्कुल अलग ही है। तो इन सदस्यों में सुपर ऑर्डर पैलियोग्नैथी में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लाइन से लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ करके, सुपर ऑर्डर पैलियोग्नैथी या रेटिटी को, या में सुपर ऑर्डर पैलियोग्नैथी या रेटिटी में 7 ऑर्डर यानी 7 ऑर्डर को रखा गया है। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि इसमें कितने ऑर्डर रखे गए, तो ऑर्डर के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट, आपको ऑर्डर के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप स्पेशली
इन बर्ड्स के ऊपर ही स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट चाहिए, तो आप इतना लिख सकते हैं कि सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथी या रेटिटी के अंदर 7 ऑर्डर दिए गए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो इंपॉर्टेंट है बस, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो यहां पर एक एग्जाम्पल है अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रूथियो कैमिलस, स्ट्रूथियो STRUTHIO स्ट्रूथियो कैमिलस CAMELUS स्ट्रूथियो कैमिलस, इसको हम लोग अफ्रीकन ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है ना, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रूथियो कैमिलियस है, राइट, जो स्ट्रूथियो कैमिलस ये इसका जूलॉजिकल नेम है, इसको अफ्रीकन ऑस्ट्रिच दैट मींस शुतुरमुर्ग कहते हैं सामान्य भाषा में। ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड है, ठीक है। तो स्ट्रूथियो कैमिलियस में जो सबसे लार्जेस्ट ये क्या है, बर्ड है, लिविंग बर्ड है, अभी भी मतलब जीवित है इस पृथ्वी पर, और इसकी जो लेंथ की या लंबाई की हम लोग बात करें तो वो 8 फीट के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रूथियो कैमिलस लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कही जाती है। ये लार्जेस्ट, कुछ खास बात है लिख लेना, लिविंग बर्ड्स इसको बोला जाता है, जिसकी हाइट की अगर हम लोग बात करें तो 8 फीट के आसपास है, 8 फीट, ठीक है। एक है कैजुएरिकस या कैजुएरियस, इसे हम लोग कैजुएरियस जो बर्ड है ये स्पेशली पाया कहाँ जाता है, तो ये पूछा जाता है कैजुएरियस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ये आपका पाया जाता है। एक ऊपर लिख लो ड्रोमियस ईमू में पाया जाता है, या इसको सामान्य भाषा में ईमू कहते हैं, ड्रोमियस DROMAEUS ड्रोमियस, ये ईमू में आपका, या इसको हम लोग सामान्य भाषा में ईमू कहते हैं। तो स्पेशली आपको इसमें स्ट्रूथियो कैमिलियस को याद रखना है, ठीक है। ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है जिसकी लंबाई 8 फीट है, और ये अफ्रीकन ऑस्ट्रिच दैट मींस अफ्रीका में पाया जाता है, तो इसलिए इसको अफ्रीकन ऑस्ट्रिच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद में सुपर ऑर्डर नेक्स्ट थर्ड हमारा जो है डाल दीजिए। तो नेक्स्ट सुपर ऑर्डर हमारा कौन सा है, इम्पेनिज। इसमें कुछ जनरल फीचर लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखें, इस सुपर ऑर्डर में मुख्यतः एक्वाटिक, सुपर ऑर्डर में मुख्यतः एक्वाटिक एवं मैराइन बर्ड्स को रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ मैराइन, याद रखिएगा इस सुपर ऑर्डर में जितने भी बर्ड्स आती हैं वो सिर्फ कहां पाई जाती है, मैराइन वाटर में पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। इस सुपर ऑर्डर में एक्वाटिक एंड मैराइन मतलब समुद्री जल, मैराइन बर्ड्स को रखा गया है, मैराइन बर्ड्स को रखा गया है, जो कि मुख्यतः मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इन सदस्यों में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है।
इन सदस्यों में भी क्या है, उड़ने की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, जब इन सदस्यों में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाएगी तो डेफिनेटली इन सदस्यों के स्टर्नम में भी कील नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों के भी स्टर्नम बोन में कील नहीं पाई जाती है। इन सदस्यों के भी स्टर्नम बोन में कील नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों के फोर लिम्ब, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्रपाद, इन सदस्यों के फोर लिम्स ब्रैकेट में अग्रपाद फ्लिपर्स मतलब चप्पू जिसको हम लोग बोलते हैं, फोर लिम्स फ्लिपर, FLIPPER फ्लिपर, चप्पू भी इसको बोल सकते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं चप्पू ही कहो, चप्पू। फ्लिपर्स, फ्लिपर्स मीन्स तैरने के लिए, जब ये फ्लाइंग करेंगे मतलब सॉरी जब ये स्विमिंग करेंगे तब इसमें ये फ्लिपर क्या करता है, सहायता करता है। तो इन सदस्यों में फोर लिम्ब यानी कि जो इनके अग्रपाद होते हैं वही किस में परिवर्तित हो जाते हैं, फ्लिपर में चेंज होते हैं। ठीक है, फ्लिपर्स के रूप में, फ्लिपर के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि स्विमिंग में, जो कि स्विमिंग में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जो कि स्विमिंग में सहायता करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपका एप्टेनोडाइटीज, एग्जाम्पल है एप्टेनोडाइटीज। ठीक है, एप्टेनोडाइटीज APTENODYTES, एप्टेनोडाइटीज, इसको हम लोग पेंगुइन भी कहते हैं। पेंगुइन, जो पेंगुइन्स आपने देखी हैं ये स्पेशली ठंडे इलाकों में पाई जाती है, पेंगुइन, पेंगुइन। और इसे सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका, पेंगुइन को हम लोग सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका भी कहते हैं, सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका काफी ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, तो उस ठंडे क्षेत्र में ये पेंगुइन पाई जाती है जिसको हम लोग एप्टेनोडाइटीज भी कहते हैं, जूलॉजिकल नेम है एप्टेनोडाइटीज, इसको सामान्य भाषा में पेंगुइन कहते हैं। और वहां के क्षेत्र में इसको हम लोग बोलते हैं सी बर्ड्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर ये पाई जाती है। तो सुपर ऑर्डर इम्पेनीज भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारा एक और सुपर ऑर्डर है लास्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सुपर ऑर्डर नियोग्नैथी, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कैरिनेटी। तो नेक्स्ट सुपर ऑर्डर हमारा कौन सा है, नियोग्नैथा या कैरिनेटी। देखिए कैरिनेटी इसको क्यों कहा गया है, कैरिनेटी का यहां पर मीनिंग लिया गया है कैर्निया से, और कैर्निया का मतलब यहां पर दिया गया है कील से। कैरिनेटी का मीनिंग लिया गया है कैर्निया से, और कैर्निया का मीनिंग होता है कील। दैट मीन्स इन सदस्यों में कील पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सुपर ऑर्डर नियोग्नैथा के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं इनके अंदर कील पाया जाएगा, यानी इनके स्टर्नम बोन में कील, एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है, उसको कील कहते हैं। अब मैंने बताया कि पिछले जितने भी हम लोगों ने सुपर ऑर्डर पढ़े उसमें हम लोगों ने देखा कि जिनमें कील नहीं पाई जाती थी वो सदस्य उड़ नहीं पाते थे। ठीक है, इनमें कील पाई जाती है तो ये सदस्य क्या कर पाएंगे, उड़ पाएंगे, फ्लाइंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये खास बात है कि सुपर ऑर्डर नियोग्नैथा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी बर्ड्स को रखा गया है, ये सभी के सभी उड़ लेती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखे हैं, इस सुपर ऑर्डर में उड़ने वाले फ्लाइंग करने वाले उड़ने वाले मॉडर्न बर्ड्स
यानी कि यहां पर ये मॉडर्न टाइप के हैं, आधुनिक प्रकार के बर्ड्स हैं। उड़ने वाले मॉडर्न बर्ड्स को रखा गया है, उड़ने वाले मॉडर्न बर्ड्स को रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इन सदस्यों में बीक पाई जाती है। इन सदस्यों में बीक, बीक मतलब चोंच पाई जाती है, तो अपनी चोंच बंद रखो। तो कुछ ह्यूमन भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर चोंच पाई जाती है। ठीक है, तो जिन मतलब नहीं पाई जाती है, कहावत कहेगी तुम अपनी चोंच बंद रखो। तो इन सदस्यों में बीक पाई जाती है, लेकिन इनकी बीक में टीथ एब्सेंट होते हैं। लेकिन इनकी बीक में टीथ एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन होता है उसमें जो बीक पाई जाती है उसमें टीथ पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, मजाक कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो। इन सदस्यों में विंग्स वेल डेवलप्ड। ओहो, यहां पर जो पंख होंगे इनके, ये पूर्ण विकसित हैं। इन सदस्यों में विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं। इन सदस्यों में विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में पाइगोस्टाइल, इन सदस्यों में पाइगोस्टाइल पाई जाती है। पाइगोस्टाइल पाई जाती है मतलब पाइगोस्टाइल कहने का क्या अर्थ हुआ कि मैंने बताया है कि जो बर्ड्स हैं इनकी जो टेल है, टेल वाला जो रीजन है, उस टेल के जो आखिरी एंड्स के मतलब आखिरी छोर की जो 4 बोन है, जो 4 हड्डियां हैं, वो आपस में मिल करके जुड़ करके पाइगोस्टाइल बोन का फॉर्मेशन करती है। तो इन सदस्यों में पाइगोस्टाइल पाई जाती है, दैट मींस जो लास्ट की 4 बोन्स हैं वो आपस में समेकित हो गई है। बात यहां पर आ रही है, पाइगोस्टाइल पाई जाती है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों की स्टर्नम बोन में, इन सदस्यों की स्टर्नम बोन में कील पाई जाती है या प्रेजेंट होती है। इन सदस्यों की स्टर्नम बोन में कील प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में ऑयल ग्लैंड, या हम लोगों ने पढ़ा था जब जनरल कैरेक्टर बर्ड्स का, तो ऑयल ग्लैंड को हम लोग प्रीन ग्लैंड के नाम से जानते थे। ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड पाई जाती है, दैट मीन्स प्रेजेंट होती है। इन सदस्यों में ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड टेल के आधार पर, यानी कि पुच्छ के बेस पर आधार पर पाई जाती है। तो ऑयल ग्लैंड क्या करती है? ऑयल ग्लैंड इनके पर को भीगने से बचाती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। इन सदस्यों में मतलब किसी किसी सदस्यों में, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलेगा, इन सदस्यों में साउंड बॉक्स लाइक सेरिंग्स, इन सदस्यों में साउंड बॉक्स या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ऐसे लिखें, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मतलब सेरिंग्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सेरिंग्स पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इसीलिए तो कभी कभी तोता बोलता है। इन सदस्यों में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लाइक सेरिंग्स पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले जो हम लोगों ने सुपर ऑर्डर देखा उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता था, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा।
इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में कॉपुलेटरी ऑर्गन, इन सदस्यों में कॉपुलेटरी ऑर्गन, हिंदी में इसको बोलते हैं मैथुनी अंग। इन सदस्यों में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, दैट मीन्स एब्सेंट होता है। इन सदस्यों में कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। इतना समझ में आया? सुपर ऑर्डर नियोग्नेथा या कैरिनेटी, सुपर ऑर्डर नियोग्नेथा या कैरिनेटी में अनेक ऑर्डर को, कैरिनेटी में अनेक ऑर्डर को रखा गया है, अनेक ऑर्डर को रखा गया है, जिसे अध्ययन की सुविधा अनुसार, यानी कि आप स्टडी अच्छे से कर पाए उसके अनुसार, जिसे अध्ययन की सुविधा अनुसार इन्हें कम से कम 6 समांगी पर्यावरणीय, इन्हें कम से कम 6 समांगी पर्यावरणीय समूहों, 6 होमोजीनस इकोलॉजिकल ग्रुप, 6 होमोजीनस इकोलॉजिकल ग्रुप्स, 6 समांगी पर्यावरणीय समूहों में रखा जा सकता है। तो ग्रुप फर्स्ट, या हम कह सकते हैं ग्रुप ए। तो पहला जो ग्रुप यहां पर दिया गया है वो है वृक्षवासी पक्षी, मतलब अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। इकोलॉजिकल, हम ये कह सकते हैं इकोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पर कि जो पक्षी हैं वो स्पेशली कहां पर अधिकतर पाए जा सकते हैं। या तो वो बर्ड्स जो है कहां पाए जाएं, पेड़ों पर पाए जाएं, वृक्षों पर पाए जाएं, वहां पर रहते हैं, या ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हो सकते हैं, भूमि पर भी पाए जाते हैं, या वाटर में भी रहते हैं, या पहाड़ों पर भी रहते हैं। तो ये जो रिलेशन है, यहां भी कह सकते हैं जहां पर प्रेजेंटेशन ज्यादा है पक्षियों का, उसके आधार पर हम इसको स्पेशली 6 ग्रुपों में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला जो ग्रुप यहां पर है वो क्या है, वृक्षवासी पक्षी, वृक्षवासी पक्षी लिख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं एरोबोरियल बर्ड्स, एरोबोरियल बर्ड्स, AROBOREAL, एरोबोरियल बर्ड्स, यानी वृक्षवासी पक्षी, ऐसे पक्षी जो कहां पाए जाए, वृक्षों पर स्पेशली पाए जाए। ग्रुप सेकेंड, दैट मीन्स बी ग्रुप, स्थलीय पक्षी, स्थलीय पक्षी, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। ग्रुप सी, तीसरा, तो तीसरा ग्रुप यहां पर दिया गया तैरने और डुबकी लगाने वाले पक्षी, जो स्पेशली तैरते हैं और डुबकी लगाते हैं। तैरने एवं डुबकी लगाने वाले पक्षी, मीन्स यहां पर स्विमिंग करेंगे और डाइविंग करेंगे। कौन, बर्ड्स। तो हम कह सकते हैं स्विमिंग एंड
डाइविंग बर्ड्स, राइट। अगला जो यहां पर हमारा है ग्रुप डी, चौथा जो ग्रुप है, हम ये कह सकते हैं कि तटवासी और जलग पक्षी, तटवासी और जलग पक्षी। ये कैसे होते हैं? तटवासी होते हैं और जलग होते हैं। दैट मीन्स शोर बर्ड इनको बोलते हैं, शोर बर्ड, SHOR, शोर बर्ड एंड वेडिंग बर्ड, तटवासी एंड वेडिंग। शोर बर्ड और वेडिंग बर्ड भी इनको कहा जाता है, ठीक है, तटवासी और जलग पक्षी। ग्रुप ई, पांचवा जो ग्रुप यहां पर रहेगा वो रहेगा शिकारी पक्षी, ऐसे पक्षी जो शिकार करते है ना, शिकारी पक्षी जो शिकार करते हैं। दैट मीन्स बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे, PREY, प्रे। और एट लास्ट ग्रुप F, यानी छठा जो ग्रुप होगा इसका, लास्ट वाला जो ग्रुप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आकाशीय या वायवीय पक्षी, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो बहुत ही ऊंचाई आसमानों में उड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आकाशीय या वायवीय पक्षी, आकाशीय या वायवीय पक्षी। दैट मीन्स एरियल बर्ड्स, AERIAL, एरियल बर्ड्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि यहां पर जो बर्ड्स हैं उनको हम 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 6 कैटेगराइज ग्रुप में परिवर्तित कर सकते हैं अध्ययन की सुविधा अनुसार। तो पहला यहां पर वृक्षवासी पक्षी हो सकते हैं, दूसरा स्थलीय पक्षी भी होते हैं, तीसरा तैरने और डुबकी लगाने वाले पक्षी पाए जाते हैं, चौथा ग्रुप हम यहां पर दे सकते हैं कि तटवासी होते हैं, ठीक है, और जलग पक्षी प्रकार के होते हैं। और यहां पर हम लोग पांचवा जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं शिकारी पक्षी, जो शिकार करते हैं पक्षी, ठीक है। और लास्ट हमने दे दिया कि ये आकाशीय या वायवीय पक्षी जो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हमने देखे कुछ ग्रुप हैं। अच्छा, कुछ यहां पर इस सुपर ऑर्डर नियोगनेथा या कैरिनेटी, नियोगनेथा और कैरिनेटी के अंतर्गत जो बर्ड्स को रखा गया है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल है, पहला कौन सा है? एनस, इसको डक यानी जंगली बत्तख के नाम से जानते हैं। दूसरा है साइग्नस, सिग्नस को हम लोग सॉन यानी हंस के नाम से जानते हैं। सिग्नस कौन है? सॉन, इसको सामान्य भाषा में हंस कहते हैं। तीसरा है हेलेना, यानी बहुत सारे यहां पर एग्जाम्पल दिए गए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही रखे हैं जो आपको याद हो सकते हैं। हेलेना को हम लोग हमिंग बर्ड कहते हैं। सूफी, ये एक फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो कि जापान में पाई जाती है, सूफी, ठीक है। और यहां पर नेक्स्ट है पावो क्रिस्टेटस, तो पावो क्रिस्टेटस को हम लोग पिकॉक यानी कि मोर के नाम से जानते हैं। दूसरा है कोलंबा लिविया, इसको हम लोग पिजन कहते हैं। तीसरा है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, इसको हम लोग क्रो के नाम से जानते हैं, सामान्य भाषा में कौवा कहते हैं। और बूवो, इसको हम लोग आउल कहते हैं, उल्लू कहते हैं, आदि बहुत सारे यहाँ पर हैं। पैरट भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया सुपर ऑर्डर नियोगनेथा, ठीक है। सुपर ऑर्डर नियोगनेथा के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आते हैं, वैसे तो और भी बर्ड्स यहाँ पर है, बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स ही इंक्लूड किए गए, राइट। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये क्लासिफिकेशन फिनिश होता है।